नज़ीर गाजी साहब एक अजीब ही शोशे छोड़ रहे हैं। इसीलिए फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उनका प्रॉब्लम ये है, जब मैं 93-92 में गया था फ्रांस में और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनकी अपनी आवाज़ में उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में, अरे अल्लाह, वो लोग देखेंगे आने वाली नस्लें, और 5-7 साल में हम पता नहीं होंगे कि नहीं खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम। ये आवाज़ अगर कौम को सुनाई जाएगी, जहाँ तक अंदाजे और तखमीने हैं और यूरोप के लोगों पर जिस तरह का एतमाद किया जा सकता है, उस लिहाज से तो ये एक आम सी कंप्यूटर की रिकॉर्डेड आवाज़ होगी। और इस आवाज़ को जितने लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ समझेंगे, लोगों ने उस वक्त लगाया जब शेक्सपियर के 400 साला जश्न को मनाते हुए शेक्सपियर की रूह को हाजिर करके फिर उसके साथ उसकी जो लैंग्वेज थी 400 साला पुरानी 16वीं सदी की जो लैंग्वेज थी, जो शेक्सपियर ने मैकबेथ और हैमलेट वगैरह अपने नावल्स में लिखी हुई थी, उसी लहजे में वो सारे कलाम करते रहे। तो इस चीज़ को यूरोप के लोगों ने बहुत उछाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। दीन के ऊपर मुस्तशरिकीन की तरफ से भी एक मुसलसल हमलों की दास्तान है। मुस्तशरिकीन यूरोप के लोग जो एक तहकीक का नाम देकर बज़ाहिर अपने आप को इस्लाम का बड़ा मुहक्किक पेश करते हैं, लेकिन दरअसल उनके अपने मज़मूम मकासद होते हैं कि जिनके लिए वो अहले इस्लाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। अफसोस ऐसे लोगों पर होता है कि जो इन मुस्तशरिकीन की सहूलत कारी का किरदार अदा कर देते हैं। हाल ही में एक बयान सामने आया और ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। बहुत से लोगों ने हमसे भी ये पूछा और कई हमारे ऐसे सादा लोग मुसलमान जो खुशी से तबले बजा रहे हैं। नज़ीर गाजी साहब एक अजीब ही शोशे छोड़ रहे हैं। इसीलिए फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। उनका प्रॉब्लम ये है, जब मैं 93-92 में गया था फ्रांस में और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनकी अपनी आवाज़ में उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में, अरे अल्लाह, वो लोग देखेंगे आने वाली नस्लें, और 5-7 साल में हम पता नहीं होंगे कि नहीं खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा। तो जनाब ऐसा कतई मुमकिन नहीं। या आज हम वाज़ेह कर दें कि खुदा के लिए ऐसे लोगों के फितनों से भी बच के रहें। नज़ीर गाजी साहब को भी हम दावत फ़िक्र देते हैं कि जनाब ये दीन की तर्जुमानी करना, दीन के उसूल कवायद और उसकी तमाम हदूद की पाबंदी रख के कोई बात करना ये आसान काम नहीं है। एंकर्स हों, उनका ये काम तो है कि ठीक है वो उलमा को बिठाकर मसाइल पर गुफ्तगू करें, लेकिन ये कि वो खुद दीन के इंतहाई हसास मामले में अपनी तरफ से एक स्टैंड लें और कौम के सामने वो पेश करें कि ये होना है, ऐसा हो जाएगा। कोई भी दीन को समझने वाला तालिब इल्म ये नहीं समझता कि इस चीज़ की किसी भी बंदे को इजाज़त हो सकती है। कैसा मुख्तसर ये जो नज़ीर गाजी साहब ने शोशा छोड़ा है, इसका पहले कई पहलुओं से जायज़ा पेश करते हैं, एक साइंसी लिहाज से भी और शरई लिहाज से भी। पहली बात तो यह है कि साइंसी लिहाज से किस कंपनी ने यह करना है और आज तक उसने कितनी कारकर्दगी पेश की है, और जितनी कारकर्दगी पेश हुई वो कितने फीसद सच है, कितने फीसद झूठ है, और उस पर मुहक्किकीन ने कितनी आरा पेश की है, ये सब तो नज़ीर गाजी साहब को भी नहीं पता। अगर ये सारा कुछ वाज़ेह हो फिर उसके बाद अगला मरहला आएगा शरई लिहाज से। पहली तो बात यह है कि ये साइंसी लिहाज से ही सब कुछ फेल है। आज तक उसने कितने मुर्दा लोगों की आवाज़ों को रिकॉर्ड किया और वो मुर्दा लोगों की आवाज़ें कितने फीसद सच्ची साबित हुई, कितने फीसद झूठ निकली, ये सारी बातें अभी बाकी हैं। अगर मैं कहता हूं कि 100% भी सच हो, अव्वल तो ये साइंसी लिहाज से ये मफरूजा फेल है। अगर बिल फर्ज 100% भी हो, फिर उसके बाद शरई लिहाज से देखा जाएगा हमारी शरीयत क्या कहती है और शरई लिहाज से इसकी क्या हैसियत है। तो हम समझते हैं कि बिल्कुल लायानी सी बात है कि कंप्यूटर की किसी आवाज़ के बारे में दावा किया जाए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, हमारा दीन मुकम्मल हो चुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे फरामीन उम्मत तक मुकम्मल तौर पर पहुँच चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जिस जिस चीज़ की उम्मत को ज़रूरत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक वो सब कुछ पहुँचा दिया। अब रही बात, ये आवाज़ अगर कौम को सुनाई जाएगी, जहाँ तक अंदाजे और तखमीने हैं और यूरोप के लोगों पर
जिस तरह का एतमाद किया जा सकता है उस लिहाज से तो ये एक आम सी कंप्यूटर की रिकॉर्डेड आवाज होगी, और इस आवाज को जितने लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज समझेंगे, एक कंप्यूटर की रिकॉर्डेड आवाज को, तो क्या मतलब ये खत्म नबूवत पर डाका नहीं है? एक गैर नबी को नबी करार दे देना यह कोई छोटा जुर्म है? अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। किस तरह यह दावा किया जा सकता है कि यह आवाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आवाज है? इसलिए ऐसे शोशे छोड़ने से खुदा के लिए परहेज किया जाए, उम्मत को नए फितनों में, नए इम्तिहान में मत डाला जाए। ये मुस्तशरिकीन की बड़ी वारदातें होती हैं, उन्होंने बड़े बड़े तरीके से उम्मत के अंदर फितनों को परवान चढ़ाया। हम समझते हैं कि ये भी उन्हीं की तरफ से एक वारदात है, और सादा लोग मुसलमानों को इससे जरूर इज्तनाब करना चाहिए। बाकी ये भी वाज़ेह रहे कि यूरोप के लोग आज से नहीं, ये इससे पहले भी ऐसे कई दावे कर चुके। इन्होंने एक स्पिरिचुअलिज्म का बाकायदा इल्म निकाला, उसके सेंटर बनाया, वहाँ एक पूरा तरबियत का माहौल बनाया, और ये गुज़श्ता सदी के आगाज में यूरोप में बहुत बड़ा फितना बर्पा किया था, जो इन्होंने दावे शुरू किए कि हम तो जिस मर्जी मुर्दा शख्सियत की रूह को बुलाकर फिर उसके साथ हम कलामी करते हैं, बाकायदा सेंटर से इनके। और सबसे ज़्यादा तमाशा यूरोप के लोगों ने उस वक्त लगाया जब शेक्सपियर के 400 साला जश्न को मनाते हुए शेक्सपियर की रूह को हाजिर करके फिर उसके साथ उसकी जो लैंग्वेज थी 400 साला पुरानी 16वीं सदी की जो लैंग्वेज थी, जो शेक्सपियर ने मैकबेथ और हैमलेट वगैरह अपने नावल्स में लिखी हुई थी, उसी लहजे में वो सारे कलाम करते रहे। तो इस चीज़ को यूरोप के लोगों ने बहुत उछाला, उनके अखबारात ने, कि जनाब यूरोप के स्पिरिचुअलिस्ट बहुत तरक्की कर चुके हैं, ये जिस मर्जी शख्सियत की रूह के साथ हम कलामी करके फिर उसकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके ये तरह तरह के उन्होंने तमाशे शुरू किए। उस वक्त भी हमारे मशाइख ने इनका रद्द किया। एक मिस्री शख्सियत थी, उन्होंने किताब रूह लेकर इनका रद्द किया कि ये हमसाद को बुलाते हैं। और एक हमारे बर्र सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी साहिब, उन्होंने इसका रद्द किया कि ये हमसाद जो शैतान साथ इंसान के रहता है उसको भुलाकर इस हद तक तो ये पहुंचे हैं, आगे इनके कुछ नहीं। तो किस्सा मुख्तसर, ये इनके दावी कई तरह से इस्लाम पर वारदात करने के लिए आए रोज सामने आते रहते हैं, लेकिन अहले इस्लाम को इस पर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और नज़ीर गाजी साहब को हम फिर दावत देते हैं कि खुदा के लिए इस शिरक फिर रिसालत को आम ना करें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका है, तो ये वही रिवायात पढ़ेंगे जो हमारी किताबों में ऑथेंटिक हैं, लेकिन एक अरसे बाद फिर ये उन आवाज़ों को पेश करना शुरू कर देंगे जिनमें माज़अल्लाह इस्लाम की इमारत पर हमले हो गए। तो ऐसी आवाज़ों के बारे में उम्मत क्या मौक़िफ़ देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ आज भी आम है। नज़ीर गाजी साहब आले सुन्नत के सूफिया को मानते हैं। हमारे कितने सूफिया हैं खुदा के फजल से आज भी हैं जिनको दरबार रिसालत अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की हाज़िरी नसीब है। हमारे कितने मुहद्दिसीन थे जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहा ज़ियारत मुयस्सर हुई, ज़ाहरी आंखों से ज़ियारत मुयस्सर हुई, लेकिन इसके बावजूद ये हज़ार औलिया के कशफ के बावजूद ये सूफिया का भी उसूल रहा कि अल्फाज और हदीस सिर्फ वही बयान करते रहे जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहरी हयात मुबारक में बयान की थी। वो अपने कशफ से सुनी हुई बातों को भी कभी हदीस बनाकर बयान नहीं करते थे। वो रोजाना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देकर भी कभी अपने हल्का में आकर ये नहीं कहते थे कि ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हालांकि उनके लिए तो सब कुछ अयां था, सूफिया के लिए तो सब कुछ खुला था। लेकिन शरीयत के जो उसूल हैं सब ने उन उसूलों की पासदारी रखी, वो उन उसूलों से कभी बाहर ना निकले, जरा तादील के उसूलों के मुताबिक ही हदीसों को परखते रहे। तो ये हमारा दीन है। जिनको रूहानी अंदाज से डायरेक्ट हाज़िरी भी नसीब थी, वो जो साहिब हुजूरी भी हो चुके थे, वो कामिल औलिया किराम, आज तक कभी उन्होंने दावा नहीं किया, हालांकि वो तो दावा करते तो सच्चा भी था, लेकिन वो भी ना दावा कर सके कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन हमने सुने हैं, हदीस ये है, ऐसा नहीं। तमाम सूफिया ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया दीन वही है जो हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। इसलिए हमारा दीन अल्लाह के फजल से मुकम्मल है। जो लोग नज़ीर गाजी साहब से ज्यादा करीब हैं, हम उन्हें भी दावत देते हैं कि उनसे फौरी तौर पर इस बयान की तरदीद दी जाए और उनके प्रोग्राम में इस बात को रद्द किया जाए कि खुदा के लिए उम्मत को किसी नए इम्तिहान में मत डाला जाए। हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के दाई हैं। ऐसी सोच और फिक्र भी हम समझते हैं कि शिरक फिर रिसालत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाके की मुतरादिफ है।
خدا ایسی فکر سے پناہ میں رکھے، تاج